बच्चों में आखिर जब ये दिल की बीमारी की कोई समस्याएं होती है तो लोग कैसे पहचान सकते हैं कि उन्हें दिल से जुड़ी बीमारियां हैं, और बच्चों में क्यों होती है और इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं? तो ऐसा है कि छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है हार्ट डिजीज़ के बारे में पता लगाना, क्योंकि बच्चे तो सारा कुछ बता नहीं पाते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे हम लोग पहचान पाते हैं कि बच्चों में ऐसा दिक्कत क्यों हो रहा है। जैसे बच्चे तेज़ी से चल रहे हैं या खेल रहे हैं और अचानक उनका चेहरा नीला पड़ने लग जाए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मार्कर मिल जाता है हमें कि हार्ट डिजीज़ होने का संभावना है बच्चों में। या अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेल रहे हैं बच्चे और उनके साथ कोप नहीं कर पा रहे हैं, वो जल्दी थक जा रहे हैं, बाकी बच्चे खेल रहे हैं, सांस फूलने लग रहा है या उनका धड़कन काफ़ी तेज़ हो रहा है, तो ये सारा जो लक्षण है ना, ये एक डिनोट करता है कि इनमें हार्ट डिजीज़ हो सकता है। तो अगर बच्चों के जैसे ये हार्ट डिजीज़ के लक्षण दिखाई देते हैं तो वो इलाज क्या है उनके लिए? सबसे पहले तो हम लोगों को उनका डायग्नोसिस करना होता है कि आखिर किस तरह का बीमारी है। तो बच्चों में जब भी इस तरह का लक्षण दिखे तो जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो बच्चों के हार्ट रोग के विशेषज्ञ हैं, उनसे मिलना चाहिए। वहाँ पे सबसे पहले एक ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी, साथ में एक एक्सरे, ये 3 इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो छोटे बच्चों में हार्ट की बीमारी को पता लगाने के लिए होना चाहिए। ईसीजी, इको और एक्सरे, और इन तीनों टेस्ट के बाद हम लोगों को पता चलता है कि किस तरह का बीमारी है। कई बीमारी तो ऐसी होती है, जैसे बच्चों में हार्ट में छेद होने का भी समस्या होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर छोटा छेद है तो यूजुअली 3 से 4 साल के बाद वो छेद खुद से भी बढ़ जाता है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, काउंसलिंग, बच्चों के पेरेंट्स को काउंसलिंग करना कि हार्ट में छोटा छेद है और हो सकता है समय के साथ ये छेद बढ़ भी जाए। तो 6-6 महीने पे हम लोग उसका इकोकार्डियोग्राफी करके फॉलोअप करते हैं कि छेद बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। कई बीमारी ऐसी होती है जो सिर्फ दवाओं से या खुद से ठीक नहीं भी हो सकती है, तो वैसी समस्या होने पे उसका इलाज ऑपरेशन है, जो कि आजकल बहुत सक्सेसफुली कई सेंटर्स में होता है। पटना में भी अब IGIMS में इस तरह का इलाज का सुविधा उपलब्ध है। तो कई बीमारी ऐसी है जो खुद से भी ठीक हो जाती है, कई दवाओं पे चलाया जा सकता है, और कई बीमारी है जो खुद से नहीं ठीक हो सकती है, दवाओं पे आराम नहीं होता है, तो उसका सर्जिकल इलाज भी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द डिजीज़ बच्चों में सही समय पे अगर पता चल जाए, सही डायग्नोसिस हो जाए, तो उसका इलाज किया जा सकता है। तो जैसे कि आपने इलाज के बारे में बताया, तो इलाज करवाने के बाद ये पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं? हाँ, मोस्ट ऑफ द बीमारी, जैसे हार्ट में छेद होना या और भी कई तरह का जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, तो कई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज तो एक ही ऑपरेशन में ठीक हो जाता है। कई होता है जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल समस्या। तो जटिल समस्या में क्या होता है, एक ही बार में डायरेक्ट करेक्टिव सर्जरी नहीं हो पाता है, पहले पैलिएटिव सर्जरी होता है। 1-2 साल में कुछ नसें जो ब्लॉक रहती हैं बनने लगती हैं धीरे धीरे, तब करेक्टिव सर्जरी होता है। तो हो सकता है कि उनका ऑपरेशन जो है एक चरण में ना होकर 2-3 चरणों में किया जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में मोस्ट ऑफ द डिजीज करेक्टिव है और सर्जरी के द्वारा या कई बीमारियां खुद ब खुद दवाओं के द्वारा ठीक हो सकती हैं।